हम लोग चर्चा करने वाले हैं अध्याय 4 का अंतिम 2 श्लोक 41 और 42, 41 और 42 नंबर का श्लोक। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान है ना। तो आप लोगों ने अपने जीवन में गीता को पढ़ना प्रारंभ किया कि नहीं किया? पढ़ रहे हैं सब कोई? सबके पास है भगवत गीता जी? है? जय हो। भगवत गीता जी हमारे जीवन में होना चाहिए कि ये हमारे जीवन के ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको नहीं डील करता है, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, बौद्धिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो या आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पे हो। यही है कि ऐसी पुस्तक है जो हमेशा नया रहता है, कभी ये पुराना नहीं होता। अब जब भी खोलेंगे आपके पास कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और ये विनती करता हूँ कि एवरीवन शुड बाय भगवत गीता और अपने जीवन में इसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे कि क्या चर्चा है दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 41 और 42। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशया आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान आसीना आत्मानः छित्त्वा एनम संशयम योगम उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसका परपट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। भगवत गीता जी आप लोग के पास है, तो समय को हम ज़्यादा नहीं देंगे इसमें। तो आज का जैसे विषय है हमारे पास कि जीवन में हम कैसे पाप मुक्त जीवन जी सकें और उसके लिए क्या मार्ग है, राइट। तो भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमें एक कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कोई भी कर्म इस संसार में हम करते हैं, चाहे उसका इच्छा कहीं ना कहीं हमारा अपना पर्सनल स्वार्थ तो रहता ही है। बिना पर्सनल स्वार्थ का कोई भी इच्छा हम करते हैं ऐसा संभव ही नहीं। हर व्यक्ति सुबह से शाम तक इसीलिए सोचता है कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई फैक्ट्री कहीं भी काम करता है, तो ये सोचता है कि आज हमारे जो जीवन की जो नेसेसिटीज़ है उसको हमें पूरा करना है। मतलब सेंटर में कौन है? अपनी खुद की इच्छा है, अपनी खुद की मतलब ज़रूरतें हैं, राइट। सेल्फिश डिजायर। तो ऐसा कर्म क्या करता है? इंसान को बांध देता है। बांधना मतलब क्या होता है? बंध जाना। बांधने का मतलब ये नहीं होता कि रस्सी से कोई आकर के बांध देता है। हमारी चेतना फंस जाती है कि हमने यहाँ पे इतना प्रयास किया, हमको यहाँ से ये चीज़ मिलना चाहिए। अब उसका चिंतन हमारा होते रहता है, समय जाता है चिंतन में, उसी के बारे में हम चिंतन करते रहते हैं और वो चीज़ हमारे जीवन में आता है। कभी संतुष्टि मिलती है और कभी संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि तो कभी नहीं मिलती लाइफ में, हमेशा हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है कि चलो अगली बार हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, राइट। तो इसके माध्यम से हम देखेंगे कि कर्म के 3 विभाग हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कौन सा कर्म अकर्म कहा जाता है? कौन सा कर्म करने से मतलब सकाम कर्म या कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। हम छोटे बच्चे जब इस संसार में आते हैं तो सबसे पहले माता पिता ही हमें डांटते हैं, ऐ ये मत करो, वो मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। ट्यूशन में जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, मत करो। स्कूल में जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो। कॉलेज, सोसाइटी, हर जगह पे एक रिस्ट्रिक्शंस है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, राइट।
क्या करो इस पे कम फोकस किया जाता है। ये मत करो, इसका पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पे। यहाँ पे ये चीज़ करना मना है, राइट। यहाँ पे पान, पुड़िया, गुटखा, सिगरेट खा के आना मना है, सिगरेट पीना मना है, सिर्फ मना है। क्यों नहीं करो इसके बारे में कोई लंबा परपट कोई नहीं बताता, राइट। तो शास्त्र में बताते हैं कि कौन सा कर्म करने से क्या उसका फल मिलेगा, और ये जान के आप करते हैं तो मतलब आप इसका खुद जिम्मेदार हैं। जब आदमी जान जाता है कि इस पॉइजन है, पॉइजन खाने के बाद हमारा क्या होगा, मृत्यु हो सकती है, उसके बाद भी कुछ लोग, बुद्धिशाली लोग खाते हैं, देखते हैं कि मेरे बॉडी में ज़्यादा वोल्टेज है, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो खा लेते हैं, फिर खा ही लेते हैं। अंतिम फूड उसका वही होता है, राइट। तो जानबूझ के हमें ये काम करना है। तो कर्म के 3 विभाग हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म जिसको निषेध कर्म कहा गया है, जिसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जैसे हम भारतीय लोग हैं, एक देश में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक जिला में रहते हैं, एक तालुका के अंदर में हम रहते हैं। इतना सारा प्रोटोकॉल है, एक नियम है, राइट। समाज में रहने के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई गई है। संविधान की ओर से हमें कुछ चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कुछ चीज़ नहीं करने के लिए हमें बताया जाता है कि इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम जब सामाजिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या होगा, संविधान के तहत हमें पनिशमेंट दिया जाएगा, राइट। जैसे हम सब पब्लिक में किसी को हम हरास नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, किसी का आंचल पकड़ के खींच नहीं सकते, किसी का पॉकेट मारी नहीं कर सकते। ये सब क्या है? निषेध कर्म है। अननेसेसरी आप वायलेंट नहीं खड़ा कर सकते हैं, ड्रामा नहीं कर सकते, राइट। तो निषेध कर्म है। तो उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार जब हम अपने समाज में, मानव समाज में, जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट करके रहना चाहते हैं तो इतना सारा नियम और कानून है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जब हमारा भारत इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के बाद सबको नागरिकता दी गई, मौलिक अधिकार वगैरह सब मिला, हम लोग पढ़े हैं मौलिक अधिकार क्या होता है, तो उसको हम लोग पालन करते हैं। उसके बाद हम अपने परिवार और समाज के साथ खुशी खुशी रह पाते हैं, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि नियम कभी भी इंसान के लिए, उसकी उन्नति के लिए है, भलाई के लिए है, बर्बादी के लिए नहीं है, राइट। तो भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया और प्रकृति के माध्यम से हमें सारा चीज़ प्रोवाइड होता है, कपड़ा लत्ता, खान पान, पानी वगैरह, हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। एक अन्न का दाना लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में क्रिएट नहीं किया जा सकता। हम लोग सब कहाँ पे आश्रित हैं? प्रकृति पे आश्रित हैं, और प्रकृति ने हमें कुछ नियम से बांधा हुआ है। और जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों के अधीन में, हमें फिर क्या होती है, पनिशमेंट मिलता है, सजाएं मिलती है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार ही संसार में सुख और दुख को प्राप्त करता है, राइट। आप देखेंगे, आप रोड साइड चल रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास रहने के लिए, मतलब खाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए या कमाने के लिए प्रॉपर सोर्स नहीं है, यथा संघर्ष है उसके जीवन में। कोई लोग बहुत पढ़ा लिखा है, कोई लोग पढ़ी लिख नहीं पाया। एक ही परिवार में आप ऐसा देखने को मिलेगा कि बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन छोटा भाई पढ़ा ही नहीं। देखते हैं ऐसा, जबकि सबको स्कूल जाने का मौका मिला, राइट। कुछ लोग बहुत सुंदर होता है, कुछ लोग सुंदर नहीं हो पाता। कुछ लोग बहुत स्वस्थ होता है, जिसका शारीरिक क्षमता बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है? एक सड़क जब जा रही होती है तो हम सड़क में देखते हैं कि आजू बाजू में लोग रहते हैं। एक साइड में बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो पता चलता है कि इधर क्या है, रईस लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, धनी लोग रहते हैं। यही इस रोड के किनारे में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियाँ रहती है, जिसमें मुंबई में क्या बोलते हैं इसको, चौल, है ना, स्लम्स। गरीब लोग रहते हैं जहाँ पे रोजी रोटी के लिए भी दिन रोज का संघर्ष है। तो एक बालक सेम डे में, मान लीजिए मंगलवार 8 तारीख को,
पैदा होता है इस रोड के इस किनारे और एक बालक पैदा होता है इस रोड के इस किनारे में। तो जो राइट साइड में पैदा हुआ, धनी घर में परिवार में पैदा हुआ, उसके जीवन में अब संघर्ष है क्या? बाय बॉर्न ही इज रिच, पैदा होते ही उसका सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, नौकर है ना। एजुकेशन लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा उसको, मेडिसिन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, फूड के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ट्रैवलिंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड में पैदा हुआ उसके घर में खाने के लिए भी वहाँ पे फूड नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं है, यथा संघर्ष है उनके जीवन में। तो ये कौन डिसाइड करता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कर्मों के सिद्धांत को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं प्रकृति के नियमों को नहीं मानता, राइट। तो इसको कौन डिसाइड करता है? बहुत सारे लोग पैदा होते हैं लेकिन उसका आँख, उसका कान डेवलप नहीं होता। बहुत सारे लंबे लंबे बीमारियां लेकर के आते हैं और उसको झेलना पड़ता है। अपने अमीरों के घर में भी देखे होंगे कि कुछ अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वो अमीर होते हुए भी उसको सफरिंग्स है, दुख है, राइट। तो हमें जीवन में ठहराव करके सोचना चाहिए, ये हमारा अपना कर्म ही है। ये कर्मों का सिद्धांत हमें बांध लेती है, उसका सजा या तो हमें इस जन्म में मिलेगी और नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी। तो जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। और आत्मा चूंकि इच्छा करता है भौतिक, तो भौतिक शरीर मिलता है, राइट। तो जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि आप मनुष्य हो, आप डेवलप है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास भाषा का ज्ञान है, तो आप अपने जीवन में अच्छे कर्म का चुनाव कर सकते हैं। जानवर की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जानवर का जीवन में क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है? ओनली टू मेंटेन द बॉडी, आहार, निद्रा, मैथुन एंड फियरिंग फैक्टर, भय, ये 4 चीज उसके जीवन में लगा हुआ। अब इसी 4 चीज के में भी उसका 12 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी जितना जीता है वो यही एक्टिविटी में चलता रहेगा। बट मनुष्य जीवन क्या है, इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, समझना चाहिए जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, राइट। तो जो काम हमें करना है उसको बोलते हैं कर्म, और जिसको काम नहीं करना चाहिए उसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म नहीं, सॉरी, विकर्म, निषेध कर्म, मतलब डूज और डॉन्स। कहीं भी जाएंगे तो वहां कुछ डूज रहता है, कुछ डॉन्स रहता है, और एक बीच का मार्ग है जिसको बोलते हैं अकर्म, जो इंसान को नहीं बांधता। हम अच्छा भी काम करेंगे तब भी हम बंध जाएंगे। आप समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए कुछ भी काम करो तो यहाँ पे सेंटर में कौन है कि मैंने किया, राइट। तो हम डूअर हैं, हम करता हैं। तो कर्ता का जब भाव आ जाता है तो वहाँ पे हम कर्म का अधिकारी समझते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने आप को उसका अधिकारी मान लेते हैं। तो उसका जो भी फ्रूट हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका जिम्मेदार कौन? मैं। तो अच्छा भी आएगा तो मुझे लेना पड़ेगा, और बुरा भी आएगा तो मुझे लेना पड़ेगा, राइट। बट मनुष्य लोग बहुत होशियार है, सिर्फ अच्छा चाहता है, सिर्फ मेरे जीवन में क्या है, अच्छा, बुरा नहीं चाहता है। तो ऐसा थोड़ी, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी चिट और कभी पट, राइट। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि जीवन में आदमी स्वतंत्र नहीं है, शांति जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मटेरियल डिजायर जब भी रहती है, भौतिक इच्छा जब भी रहती है, तो वो हमेशा क्या होती है, रजोगुण से प्रभावित रहती है। रजोगुण का मतलब होता है प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण है रजोगुण। चंचलता, स्थिरता, हमेशा एक मैडनेस रहती है, एक जुनून रहता है, हमेशा पागलपन रहता है, मुझे ये करना, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हमेशा सोचते रहता है। तो शांति कहाँ रहेगा उसके जीवन में? और इच्छा का ऐसा स्वभाव है कि एक इच्छा पूर्ण होगा वो बदल जाएगा लालच में, और उसमें अगर बाधा आएगी तो वो बदल जाएगा गुस्से में, और गुस्से में कोई आदमी कुछ काम करता है तो अच्छा काम तो होता नहीं, और हम फिर बुरे काम में करके उसके बाद हम अपना दुखमय जीवन में जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें सत्वगुणी कार्य करना चाहिए। सत्वगुण में मतलब क्या होता है, नॉलेज, जहाँ पे शांति है, थोड़ा खुशी है, राइट। और यही काम से, लेकिन ये भी क्या है, भौतिक गुण है, प्रकृति के गुण है। यहाँ भी पूर्ण शांति नहीं है, राइट।
तो किस प्रकार के व्यक्ति जो अपने जीवन में स्वतंत्र तरीके से विचरण करता है, किसी भी अवस्था में वो डिस्टर्ब नहीं होता, उसका क्या लक्षण है? और किस प्रकार का व्यक्ति जो जीवन में हमेशा भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है, किसकी अभिलाषा में? सुख की अभिलाषा में, शांति की अभिलाषा में, कि चैन पूर्वक हम बैठें, थोड़ा शांत रहें। देखो, स्वतंत्रता कुछ ना कुछ कुर्बानी मांगती है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। शांति के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। पीसफुल माहौल चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, राइट? हम देखते हैं अपने इतिहास में, जब माहौल बहुत खराब हो जाता है तो अंतिम फैसला वाद विवाद से नहीं निपटता है, तो लास्ट में क्या होती है? वायलेंट, हिंसा होता है, लड़ाइयाँ होती है, और मास लेवल पे किलिंग्स होता है, और लास्ट में फिर सब शांत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, राइट? तो शांति के लिए प्रयास आदमी अगर पहले से करे कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, राइट? तो हम शांति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सजग रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हम किसी के लिए बाधा तो नहीं बन रहे हैं। हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के चक्कर में हम किसी को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, राइट? अगर ये हम अवेयर नहीं है तो इसका मतलब हम कैसे आचरण करेंगे? पशुवत आचरण करेंगे, और पशु कभी शांत नहीं रहता, वो स्वतंत्र नहीं रहता, वो हमेशा बंधन में रहता है। तो इंसान बंधा हुआ अपनी खुद की अपनी इच्छाओं से, अपने काम वासना से, अपने क्रोध से, अपने ईर्ष्या द्वेष के स्वभाव से, लालच से, और ये सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लिया ना, खुश हो जाऊंगा। इस बार मुझे यहाँ पे 50 लाख का इनकम आने वाला है, भगवान एक नारियल आपका, बाकी हम तो नारियल के लड्डू बंटवाएंगे पूरे मोहल्ले में, ये काम निकाल जाओ बस। तो हम ऐसा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो जो कामी लोग होता है ना, जिसके पास बहुत ही इच्छाएं रहती है, बहुत ही इच्छा मतलब क्या? यही 4 चीज। आप देखो जीवन में आदमी क्या करते हैं, 4 एक्टिविटी में हमारा संसार चल रहा है। सुबह से शाम तक आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम किसके लिए भाग रहे हैं? सिर्फ आहार के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर आहार मिल जाता है तो फिर नींद आती है, तो नींद के लिए हमने कहीं कोई जगह पे सो जाना है। अब जिसके पास जो मकान है वहीं भी सो जा के 8 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जो भी जितना भी सोता है, 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, जितना भी इसको नींद चाहिए सब सो जाता है। और सोने के बाद बॉडी में थोड़ा ताकत आती है, थोड़ा वोल्टेज मिलता है, तो उसके बाद फिर क्या मन भागेगा? एंजॉयमेंट। और एंजॉयमेंट क्या है? मैथुन सुख। अब इसके लिए प्रयास करता है, और जब मैथुन क्रिया में लिप्त हो जाता है तो फिर भय रहता है, अब उससे बचने के लिए प्रयास करता है। जो लीगल तरीके से करता है उसको भी भय है, जो इलीगल तरीके से करता है उसको भी भय है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इसकी नेसेसिटीज कल पूरा होगा कि नहीं होगा, राइट? इस पे कोई उंगली ना उठाए, समाज में कोई आदमी इसको गलत आचरण तरीके से ना देखे। मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को ट्रैवलिंग करने के लिए एक अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए। तो यथा संघर्ष करता है, और संघर्ष करते 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 20 से कब 50 साल हो जाता है पता नहीं चलता। और 50 साल के बाद फिर वही बच्चे बोलते हैं, बड़े हो जाते हैं, पत्नी बड़ी हो जाती है। आप चुप ही रहो, आपके जैसा इंसान मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। 25 साल से उसी को देख रहा है, और क्या बोल रहा है? सर्टिफिकेट क्या दे रहा है कि आपके जैसा इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चे भी बोलते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, राइट? तो लास्ट में उसको पता चलता है, अरे मैंने क्या किया जीवन का, सच में मैंने क्या किया? जिसके लिए किया उसको तो एहसास ही नहीं कि मैंने क्या किया, तो फिर क्या मैंने किया? तो धीरे धीरे उसको क्या होने लगता है? वैराग्य आने लगता है, पत्नी से, परिवार से, समाज से, मटेरियल सुख से, सुविधाएं से। तब तक आँख भी कमज़ोर होने लगता है, शरीर से वोल्टेज भी खत्म होने लगता है, हार्मोन भी चेंज होने लगता है, चेहरा भी एक्सप्रेशन बिगड़ने लगता है, बाल भी झड़ने लगते हैं। तो फिर आदमी का अट्रैक्शन खत्म होने लगता है। तो फिर शांति, अभी इतना रोज़ लड़ाई झगड़ा से शांति चाहता है, समाज से, परिवार से। फिर वो जाने लगता है, चलो हिमालय चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, भजन करेंगे जा करके, राइट? मुझे नहीं चाहिए पत्नी, नहीं चाहिए बच्चे, नहीं चाहिए समाज, ना मान, ना प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए। पहले ये सब चाहिए, इसके लिए प्रयास कर रहा है। अभी आप लोग विद्यार्थी हो, यही कमी होगा। किसी के पास अच्छा घर नहीं होगा, किसी को गाड़ी चाहिए होगा, किसी को बुलेट चाहिए होगा, किसी को कार चाहिए होगा, बड़ा नाम चाहिए होगा समाज में, प्रतिष्ठा, है ना?
पत्नी चाहिए होगा, गर्लफ्रेंड चाहिए होगा। अब उसके लिए अच्छा जिम जाओ, बॉडी बनाओ, 6 पैक्स एप्स लाओ, डाइट मेंटेन करो, फिर इम्प्रेस करो, आगे बढ़ो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उसको मेंटेन करने के लिए फिर भागो, गधा जैसे भागता है, कुत्ता जैसे भागता है, लोमड़ी जैसे भागता है, शेर भागता है, राइट। फिर थोड़ा सा पारिवारिक मोह में मिलता है और लास्ट में फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़े वगैरह। कलयुग तो है ही ऐसा। फिर 50 साल 60 साल होने के बाद आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है। इसी बीच में यथा दुख भी होता है। पत्नी अगर जवानी में मर गई तो यथा दुख है, बच्चा मर गया तो यथा दुख होता है। तो जीव जो है ना भटक जाता है ये सब चीज़ों में और अपने वास्तविक पर्पस को पूरा नहीं कर पाता, राइट। तो जो पहले मटेरियल डिजायर चाहिए, नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, इस प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं ये इंसान को बांध लेती है। इसको बोलते हैं भुक्ति। ये भी अपना क्या है, मुझे चाहिए। अब उसके लिए हम प्रयास करेंगे और जो मिलेगा तो उसका रिजल्ट भी मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे सेंटर में कौन है, मैं हूँ, राइट। उसको क्या चाहिए भाई, राइट। तो जब आदमी थक जाता है भोग विलास करते 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 करते, अब देखो अति भोगा मतलब बहुत ज़्यादा भोग करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो रोग हो जाता है। अब रोग हो गया शरीर तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन खाओ, योगा करो। हाँ योगा, भोगा रोगा देन योगा, योगा करो, प्राणायाम करो, बीच में जाओ, ये करो वो करो, तब उसको समझ में आता है कि मैं नहीं, जीवन जो है ना संयमित जीवन जीना चाहिए। सात्विक आहार इज गुड, लास्ट में समझ में आता है। वेजिटेरियन डाइट इज गुड, अभी समझ में नहीं आता, अभी तो वो पहाड़ पर्वत सब चला जा रहा है। जो मिलता है, कुत्ते का, बिल्ले का, सुअर का, गधे का, घोड़े का, गाय बैल सब खा रहा है। तो लास्ट में समझ में आता है जब कॉन्स्टिपेशन हो गया, बवासीर हो गया, नाना प्रकार का जब बीमारियां शरीर में आ जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि नो, देखिए शुक्ला जी आपको चेंज करना चाहिए, अपना व्यवहार बदलिए, आहार बदलिए। तो वो आहार बदलता है फिर, और फिर प्रमोशन करता है, एक दिन पहले दिन से प्रमोशन करता है। सात्विक फूड इज लाइक गुड। आप लोग आते हैं ना, एक्सपीरियंस किए होंगे यहाँ पे इस्कॉन में जितना सात्विक फूड मिलता है। खिचड़ी नॉर्मल सा प्रसाद है, सदियों से बन रहा है हमारे भारत में, भारतीय परंपरा में, कितना बेहतर लगता है ना। रियली सात्विक फूड इज ऑसम फूड। अगर और उसको भगवान को ऑफर करके प्रसाद बना करके पाया जाए तो कहना ही क्या, नेक्ट्रियन हो जाता है वो। तो आदमी जब अपना परिवार का मोह त्याग करके, संसार का मोह त्याग करके फिर जाता है कहीं पे, मुझे शांति चाहिए। तो यहाँ भी क्या है, सेंटर में कौन है, मुझे चाहिए। अभी तक खत्म नहीं हुआ ये जो मैं है ना, ये मैं अभी तक सेंटर में है। तो इसको भी बोलते हैं मुक्ति कामी। ये भी मटेरियल डिजायर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तपस्या करके, मेडिटेशन करके, कुछ मिस्टिक योगा को, म्यूजिक को चमत्कार करके दिखाते हैं लोगों को, पब्लिक को। भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसके पास, वाह बहुत है, माय गॉड, बाबा चमत्कार कर देते हैं, है ना। आज भी मतलब हमारे अभी करंट में टॉप चल रहा है ना कि आपके मन में क्या चल रही है, आपके जीवन में क्या स्थिति चल रही है, बाबा जी बता देंगे आपको, पर्चा लिख करके बता देंगे, है ना। अरे भाई हमारे जीवन में क्या चल रहा है इसको हमको उनसे लिखवा के क्या मतलब है। हम तो खुद जानते हैं ना कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमारे मन का बात अगर वो बता दे रहा है तो दैट इज अ मिस्टिक। ये क्या है, एक सिद्धि है, 9 प्रकार की सिद्धि है। और ये 9 प्रकार की सिद्धियों के दाता कौन है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अस्वर दीन जाने। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, उसमें ही छपाया था। तो हनुमान जी सभी अष्ट सिद्धियों के दाता, मतलब क्या कहते हैं, स्वामी थे, राइट। तो ये हमारे भारत में परंपरा थी, ऐसा नहीं कि साइंस, विज्ञान। ये क्या है, विज्ञान है। आदमी आपका हथेली देख करके पूरा पूरा जन्म कुंडली बता सकता है। अब ऐसी भाषा कौन सी भाषा में लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी उम्र में कौन सी घटनाएं घटी, इसको बोलते हैं पाम मिस्ट्री।
सामुद्रिक शास्त्र के आधार से आपका जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या होने वाला है, ओवरऑल आपको बताया जा सकता है। तो हमारा विशाल ज्ञान का भंडार है। आज की डेट में साइंस ढूंढ 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 करके सोच रही है कि हाँ ये एक दिन 100% मानेगा। सनातन कोई धर्म नहीं है, इट्स साइंस। ये साइंस है, एक विज्ञान है, ये अनुभव किया हुआ ज्ञान है। विज्ञान मतलब जो आदमी जीने के बाद अपना निचोड़ प्रस्तुत करे कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये करोगे तो ये मिलेगा। आज भी आप दूर देश के गांव में जाओगे ना, बाहर गांव में, रिमोट एरिया में, घड़ी की जरूरत नहीं है। आदमी आसमान का तारा देख करके और चंद्रमा का पोजीशन देख के बता सकता है कि कौन डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, रात हो या दिन हो। दिन का तारा देख, दिन में तो तारे नहीं दिखते, सूर्य देख करके आप बता सकता है कि कौन सा प्रहर चल रहा है, कितना बजा होगा। तो किसने बताया? और कॉमन से लोग, दादा दादी सब बता सकते हैं। मेरे दादाजी ऐसे ही बताते थे, मैंने खुद देखा है उनको। तो ये सब कैलकुलेशन आज हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमको लगता है ये सब कैसे चमत्कार है, ये सब सिद्धियां हैं। तो ऐसे लोग, कुछ लोग जैसे पानी पे चल के दिखा देंगे आपको, कुछ लोग हवा में उड़ जाएंगे, अनिमा लगिमा, ये सब सिद्धियां होती है जिससे अपना शरीर का वेट बहुत कम हो जाता है। तो आप लाइट वेट तो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, इन द एयर, इन द कहीं भी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। अब इसकी भी अगर हम चाहते हैं कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, हमारे पास कुछ सिद्धियां आ जाए ताकि हम समाज में, हम अपना नाम हो जाए, शोहरत आ जाए, हमें लोग चर्चा करने लगे, तो ये भी क्या है? मटेरियल डिजायर है। इससे भी हमें जीवन में शांति नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, जय श्री कृष्ण भक्त सदैव शांत। तो भक्त हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का, वो क्या होता है? वो शांत रहता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता, हर काम करता है, लेकिन वहाँ पे सेंटर कौन होता है? वहाँ अपना सेंटर नहीं होता है, मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज सेंटर नहीं होता, वहाँ होता है सेंटर में श्री कृष्ण। वहाँ पे सेंटर में होता है भगवान श्री कृष्ण का दिखा हुआ मार्ग, ऑलवेज डिपेंडेंट टू लॉर्ड। जो दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया गीता के माध्यम से, ये जो गीता का पुस्तक है कोई पुस्तक नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। एक एक पेज, एक एक वर्ड में इतनी पोटेंसी है, जब आप समझेंगे फुर्सत निकाल करके, टाइम निकाल करके। ये विनती है कि कभी भी इस पुस्तक को जब आप लोग टच करें तो डोंट थिंक ये कोई ऑर्डिनरी पुस्तक है और हमको जल्दी पढ़ के इसको निपटाना है, हमको गाड़ी पकड़ना है। भाग भाग के नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा कुछ। प्रेम पूर्वक, आस्थावान होकर के, श्रद्धावान होकर के जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये रिवील होता है, ये ज्ञान, राइट। आप अनुभव कर पाएंगे, ये प्रकाशित होगा, हृदय में प्रकाशित होगा ये सारा नॉलेज। प्रकाशित मतलब रियलाइज, अरे हाँ, कभी आता ना ऐसा, याद आया मुझे, तो ऐसा समझ में आएगा। इसलिए बड़ा केयरफुली तरीके से प्रणाम करके भगवान से विनती करके कि भगवान आपने तो इतना हैवी बात बता दी, हमारे जैसे क्षुद्र जीवों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी मदद करें समझने में। जब इस हम्बल स्टेट में जब हम पढ़ेंगे, देन आई कैन रीड, यू कैन रीड, सब कुछ समझ सकते हैं, राइट। तो अति जो भोग की इच्छा रहती है तो वहाँ पे जीवन में शांति नहीं है, वहाँ पे उन्नति नहीं है, वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़े रहता है ही रहता है। कुछ लोग चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं, मिस्टिक योगा प्राप्त करना चाहते हैं, मिस्टिक पावर इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए हार्ड तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, और कुछ उसको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है तो समाज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, उसकी वाहवाही होने लगती है। लेकिन ये भी क्या है? क्षणिक है, कुछ साल तक इसका प्रभाव रहता है, फिर उसके जीवन में बदलाव आएगी, फिर वो बदल जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान हमसे यही चाहते हैं कि ना तो तुमको मटेरियल डिजायर, क्यों नहीं चाहते हैं? दूसरे अध्याय में बता दिए भगवान ने कि जो भी सुख आनंद आप शुरुआत में आपको अच्छा लगता है, वही चीज, वही सुख और वही आनंद लास्ट में आपको रोने के लिए मजबूर कर देगा, तड़पने के लिए मजबूर कर देगा, आपको मरने के लिए मजबूर कर देगा।
ये जिसम अस्पर्श जब होगा दुख योने तेवते आदि अंत वंत कौनते या ना तेसु रमते बुधा। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसको समझना चाहिए ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं इसका लास्ट परिणाम क्या है, अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम में क्या मिलेगा मुझे, समझ रहे हैं। अंतिम में अगर मुझे खुशी मिल रही है तो मुझे इसमें जाना चाहिए, और अंतिम में जब खुशी नहीं लास्ट में दुख का कारण हो जाएगा तो ऐसे काम में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भगवान ने वार्न कर दिया। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो एक ही बार बोलते हैं, समझदार के लिए इशारा, लेकिन ठहरे हम लोग कलयुग के लोग, समझदार है कौन यहाँ पे। आप कुछ भी कितना भी किसी को भी बताओ, आदमी करेगा वही जो उसके मन में है। और मन क्या है, मन का स्वभाव है संकल्प करना और फिर उसको छोड़ करके फिर विकल्प ढूंढने लगना, राइट। मतलब सेम चीज को आप स्वीकार करते हैं और उसको फिर रिजेक्ट करते हैं, राइट। मेरा एक दोस्त है, कॉलेज से ही एक लड़की उसको पसंद में आ गई और थोड़ा साई नेचर का था तो प्रयास बहुत किया उन्होंने कि काश ये मेरे जीवन में आ जाए, इसको मैं पत्नी बना कर रखूंगा। शादी हो भी गई, बच्चे भी हो गए, और आज उसका ओपिनियन क्या है कि काश मैं शादी नहीं करता इससे, कोई भी मिल जाती तो चलता। और ये सेम स्टेटमेंट उस लड़की का भी है, वो भी पागल थी उसे शादी करने के लिए कि हाँ नमक रोटी खा लेंगे कोई चलेगा, लेकिन शादी इसी से करना है। शादी तो हो गई, परिवार ने समाज ने सपोर्ट कर दिया, हो गया। और आज के डेट में क्या है दोनों कि कोई भी मिल जाता चलता, ये नहीं मिलना चाहिए था, राइट। तो संसार में हम देखते हैं कि लोग उब जाते हैं बहुत जल्दी, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आदत हो, कुछ भी हो, उब जाता है। शुरुआत में एक लड़के को लगता है जब वो कॉलेज में जाता है तो माहौल थोड़ा मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं, अच्छा खुलापन, कॉलेज का रास्ता। टपरी में जाता है, अभी हल्की फुल्की दाढ़ी भी नहीं आई होती उसकी, और वो सिगरेट को अनुभव कर रहा है। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, देखो बंदे की, सिगरेट ले लिया हाथ में और पूरा केयरफुल है कि कोई देख ना रहे। फूकता है, छींकता है, खांसी आती है। ऐसा करता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको बहुत कूल लगता है ये चीज। धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, व्यसन बन जाता है, आदत हो जाता है। अब तो हद हो गई, घर में जाता है तो पापा का भी सिगरेट गायब कर लेता है, पिताजी भी खाने के बाद ढूंढता है, अरे लास्ट बचा हुआ था, 10:30 बज रहे हैं, मैं सोचा था कि एक पैकेट में बचा हुआ है तो घर में लेके आए नहीं, वो आखिरी भी गया, दूसरा शेर कौन पैदा हो गया मेरे घर में। तो पिताजी को पता चलता है कि लड़का क्या हो गया है। अब पिताजी को भी डाउट रहता है कि लड़के ने मारा कि लड़की ने। आजकल में दोनों इंजॉइंग मेंटालिटी के हो गए ना, अब फर्क नहीं महसूस कर सकते आप। लड़कियों का भी स्वभाव लड़कों के एकदम इक्वल हो गया है, लड़कों से हम किसी भी मामले में कम। लड़का एक दारू का बोतल खाली करेगा तो हम 4। तो शुरुआत में 1 करो, 2 करो, 4 करो, जितनी कैपेसिटी है उतनी करो, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, फेफड़ा कमजोर, गला खराब, आपका पेट खराब होगा, चेहरे से कांति चली जाएगी, है ना, फोकस खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाएगा, आपके जीवन से पवित्रता नष्ट हो जाएगी, आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, और लास्ट में आप हमेशा क्या रहोगे, संघर्ष में रहोगे। संघर्ष करते 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 तो शुरुआत में आपको आनंद जो चीज़ें दिया, 5 साल 7 साल के बाद आप फिर डॉक्टर का चक्कर लगा रहे हो। फिर क्या होता है, एक्सरे होता है ना, एक्सरे होता है फेफड़े का, अंदर से बड़ा अजीब दिखता है, डरावना दिखता है वो, है ना।
डॉक्टर बोलता है आपको ये बीमारी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब ये सब चीज़ के लिए फिर चेकअप, फिर पैसे, फिर इंजेक्शन। किसको किसको अच्छा लगता है इंजेक्शन लेना? डॉक्टर देता है कि डॉक्टर साहब आप इस बार तो हमको दिए ही नहीं, थोड़ा एक इंजेक्शन तो प्लीज़ दे ही दीजिए इस बार। ऐसा लगता है? कोई नहीं चाहता इंजेक्शन। अब डॉक्टर दिए जा रहा है उसको, तो दुख होता है कि नहीं होता? तो शुरुआत में जो चीज़ें हमको अच्छा लगा, लास्ट में क्या हो गया? बुरा हो गया। अब आदमी मैथुन क्रिया के लिए इतना पागल रहता है, उसके लिए सब चीज़ सेक्रीफाइस कर देता है। पढ़ाई के जीवन में पढ़ना चाहिए, तो पढ़ाई के नाम पे आदमी प्रयास यही करता है कि मेरा कोई सेट हो जाए बस, बाकी हम गंगा नहा लें, हरिद्वार जाएं। दोनों का यही मेंटलिटी होता है, तो सेट हो भी जाता है। लास्ट में क्या हो जाता है? फिर ब्रेकअप हो गया, फिर बॉलीवुड के गाने, सैड सॉन्ग, है ना, फ्रस्ट्रेशन, पागलपन, पढ़ाई लिखाई से मुंह मोड़ लेता है आदमी, समाज से मुंह मोड़ लेता है, परिवार से, हर हमेशा टेंशन टेंशन टेंशन। और कुछ खास प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो हथियार उठा लेते हैं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे, तो फांसी लगा लेता है वो, है ना, इनकलाब। अरे कोई आदमी अगर देश के लिए फांसी चढ़ता है तो उसका मौत भी ग्लोरियस हो जाता है, यस नॉट? अब कौन सा तुम 5 पैसे के सुख के लिए तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। कोई आदमी आपको रिजेक्ट कर दिया तो हमको नहीं जीना है, तो कितना, मतलब सोचो कितना कमजोर इंसान है वो, राइट? इफ नॉट समबडी इज नॉट लाइकिंग मी तो आई शुड डिसाइड टू डाई। अब बताओ, उसको जीने का अधिकार है, इसलिए प्रकृति उसको बोलती है ठीक है तुम मर ही जाए। ही इज पनिश्ड बाय नेचर्स लॉ, क्योंकि आप क्या हो? यूजलेस हो। अब यूजलेस मोबाइल कंपनी में रिसाइकल हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? तो प्रकृति इसको रिसाइकल कर देती है। तो आप लोग मजबूत हैं कि क्या हैं? कमजोर हैं? डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी भी आदमी को। जिसको अकेलेपन से मोहब्बत है ना, वो बहुत मजबूत है। जीवन में अकेला होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, अपना परिस्थिति बदलना चाहते हैं, अपने हित में, समाज के हित में, परिवार के हित में, तो मैं ये आप लोगों से विनती करता हूं कि अकेले चलो। अकेला रहना बहुत बहुत जरूरी है। उस समय आपकी जो चाल होगी ना, आपके मन मुताबिक होगी, आपके गोल के अकॉर्डिंग होगी, आपकी रफ्तार में एक अलग बात होगी। लेकिन जब आप बोझा लेके चलते हैं, देखो आप झुंड में चलोगे तो आपकी चाल नहीं होती, फिर वो झुंड की चाल होती है। धीरे धीरे धीरे, जहाँ 5 मिनट लगना चाहिए वहाँ पे आपको 25 मिनट लगेगा ना। तो अपने विद्यार्थी जीवन में या कुछ जो भी जीवन में आप हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, यू मस्ट बी अलोन। एक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का नाम क्या है? हाँ, उनका एक कविता है, बड़ा अच्छा कविता है, राइट? कि वहाँ पे क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ अभी, मैं बता नहीं सकता उस तरीके से। वो कहते हैं कि जब आप अकेले चलते हो तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो आपका पाँव रोकने वाला है, आपको आवाज़ दे करके आपको टोकने वाला है ना? आपको अकेले निरंतर बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ में लेकर के, बोझा लेकर के चलना संभव नहीं है। तो आज लड़के लोग फेल हो जा रहे हैं या लड़कियां अपना करियर चौपट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको जिस जीवन में अकेले चलना चाहिए विद्या अर्जन करने के लिए, चरित्र को अर्जन करने में, उस उम्र में आदमी बोझा ले लेता है। अपना खुद का किताब, अपना सिलेबस, उसका बैग, और सामने वाला की बैग खुद ले लेता है। तो इतना बोझा लेकर के चल पाएगा बताओ? नहीं, तो फंस जाता है। तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट। तो भगवान ने जो बोल दिया वो शाश्वत सत्य है कि शुरुआत में जो चीज़ें आपको सजा, मतलब मजा देगा, वो लास्ट में आपके लिए क्या हो जाएगा? सजा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक अपने जीवन में व्यक्ति और आदत को पालना चाहिए। अकेले रहो चलेगा। इंग्लिश में कहावत है ना, लिव बेटर देन अ बैड कंपनी। बुरे संगति से अकेले रहना भला है। समझ में आ रहा है? राइट। तो भगवान क्या चाहते हैं? तो भगवान ये चाहते हैं कि जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। जैसे एक अच्छा टीचर
स्कूल में कौन कौन मुर्गा बनाया? पनिशमेंट मिली स्कूल में? मिला है स्कूल? याद है स्कूल के डेज? सर आप लोग को स्कूल का डेज याद है ना? तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, बहुत ही कड़क हुआ करते थे, और वो ही वह जस्ट लाइक ए हिटलर। आज तो बच्चों को मारपीट नहीं होती, लेकिन हमारे ज़माने में मारपीट नहीं, खून खराबा होता था। मतलब समझ में नहीं आता था कि अब छोटी गलती से इतना बड़ा पनिशमेंट। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था कि पीठ में दाग ना हो। मम्मी आकर के सबसे पहले बोलती थी, बेटा कहाँ है, किधर लगा? तो मैं दिखाता था किधर लगा आज, तो आज हाथ में ही लगा, सिर्फ तो गाल में लगा है। कहीं ना कहीं मार खाता ही था। और ये अच्छी बात थी। कुछ लोगों को ठुकाई होनी चाहिए, राइट? देखो भाई, देखो ये शरीर है ना, ये शरीर मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, इसका परीक्षा तो प्रकृति भी करती है। आसान बात है क्या 50-60 साल इस संसार में जीना? संभव नहीं है। आपका बॉडी अगर मजबूत नहीं है तो आप बीमार होकर के मर जाएंगे आप, राइट? तो खुद अपने माता पिता अपने बच्चे को उतना जोर से ठोकते हैं कि मजबूत है कि नहीं है, इसको खाली बॉर्नवीटा पिला रहे हैं, है कि नहीं है मजबूत, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, राइट? कहीं स्ट्रीट फाइटिंग हुआ, कहीं मारपीट हुई, तो मेरा बच्चा खाली ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मारा और आधा घंटा 1 घंटा तो रोते रोते आ रहे हैं, मम्मी मुझे तो बहुत मार पड़ी। तो इसलिए तुमको हम खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, है ना? अपनी रक्षा तो करना पड़ेगा ना, भले हम किसी को ना मारें, डिस्टर्ब ना करें, बट इतना तो हमें मजबूत होना चाहिए कि हम अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का रक्षा कर सकें। इसकी तो जिम्मेदारी हमारे पास, इतना तो हुनर होना चाहिए, यस नॉट? तो हमारे जो शिक्षक थे ना, बहुत पीटते थे, वो बहुत जोर पीटते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही हम लोग स्कूल में गए थे, राइटिंग टेस्ट हो रहा था, और संजोग से मैंने राइटिंग का कॉपी भूल गया। उस दिन वो आए, गड़प उठाया मेरे को, और उठाते ही एक थप्पड़ मारा हुआ। मेरे चेहरे पे लिखा हुआ था कि मैं नहीं लाया हूँ। तो मैं बोला यस सर, कहाँ है दिखाओ। मैंने बोला आज तो नहीं, बोले बाहर जाओ। अब बाहर गया, पूरी घंटी उन्होंने क्लास अंदर में लिया, मैं बाहर में सोचता रहा कि मुझे बाहर किया गया है। तो बीच में आकर के बोलते, एक थप्पड़ और लगा, बोलता कान पकड़ के मुर्गा बन। मनुष्य का बच्चा मुर्गा बन रहा है इतिहास में, देखो। मैं मुर्गा बन गया। तकलीफ होती है मुर्गा बनने में, 2 मिनट की बात नहीं होती है, टीचर बहुत बेरहम होते हैं। 15 मिनट 20 मिनट तकलीफ होने लगा, बहुत पेन होने लगा। उसके बाद पता चला कि मैं मुर्गा बना ही था कि 3-4 और मुर्गे आ गए। अब वो पूछ रहा है, भाई तुमको क्या हुआ था? मैं राइटिंग नहीं आता, बोला सेम ईयर। तो हम लोग 5-6 हो गए। तो फिर टीचर आया, और टीचर ने दूसरा पनिशमेंट दिया। एक आदमी को सामने खड़ा किया, पीछे वाले को बोला इसका कान पकड़, पीछे वाले को बोला इसका तू कान पकड़। ऐसा ट्रेन बन गई, समझ रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा कान पकड़ा उन्होंने, ऐसा करके ट्रेन पकड़ा। अब बोला जितने क्लासेस है ना, हर जगह राउंड मार। और आगे वाला बोलेगा कि ये कौन, तो तुम लोग चिल्लाना बुद्धू, इंसल्ट होती है, समझ रहे हो? बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। अब सब लोग हंस रहा है, ट्रेंड बन के जा रहे हैं हर क्लास में, ये कौन बुद्धू। अब वो लोग भी चिल्ला रहा है, ये कौन बुद्धू, ये कौन। बहुत इंसल्ट फील हुआ, राइट? तो ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम मानसिक तौर से सही हैं कि नहीं है। आज टीचरों का जो है ना, फ्रीडम को बर्बाद कर दिया। शिक्षक कभी भी परतंत्र नहीं होना चाहिए। जिस सभ्यता में अगर शिक्षक पर प्रतिबंध लगाया गया, वहाँ पे अच्छे सिटीजन नहीं निकल के आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएगा। तो आज जो हम सिलेबस देखते हैं, तो वो नाम मात्र का सिलेबस है, खाली अपना रेशियो बढ़ाने के लिए कि मेरे राज्य में इतना % साक्षरता है। अच्छी क्वालिटी के जो अपब्रिंगिंग्स होने चाहिए, बहुत रेयर आ पाते हैं। वो फॉर्चुनेट सोल हैं जिसके माता पिता ध्यान देते हैं, या खुद का अपना उसका प्रीवियस कर्मा रहता है, देन ही बिकम्स एजुकेटेड। समझ रहे हैं? गेटिंग और नॉट? हाँ। तो हमें अगर परिकल्पना करनी है कि स्वच्छ भारत का निर्माण हो, जहाँ पे आदमी के अंदर में शास्त्रों का ज्ञान हो, शस्त्रों का ज्ञान हो, मर्यादा हो, चरित्र हो, तो उसके लिए हमें शिक्षकों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। उसको परतंत्र नहीं कर सकते हम, उसको सैलरी में बांध नहीं सकते, उसके ऊपर हम चार्ज नहीं लगा सकते, तो वो फिर बंद जाएगा, वो करा नहीं पाएगा। तो जैसे एक अच्छा टीचर
अपने स्टूडेंट को मार पीट के बाहर कर देता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो उम्मीद करता है कि वापस आकर के तुम प्रॉपर बिहेव करो और क्लास के अनुरूप अपना कार्यकलाप को टाइम पे पूरा करो। यही चाहता है कि नहीं चाहता है? उनका मोटिव क्या रहता है? हमारा दुश्मन तो है नहीं। उसी प्रकार कृष्णा ही इज ए ग्रेट टीचर। तो जो जीवात्मा शरारती काम करता है, समझाने के बाद भी नहीं समझता, जैसे शिक्षक क्लास से बाहर कर देते हैं ना, तो वैसे उस जीवात्माओं को आध्यात्मिक जगत से बाहर करके इस भौतिक वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। और यहाँ भी भगवान आते हैं और आकर के बताते हैं कि देखो, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, एंड कम बैक। क्यों? क्योंकि तुम बाहर कब तक रहोगे? बाहर में तो सुख नहीं है, राइट? जीवात्मा क्या है? बाय नेचर जॉयफुल है। हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, राइट? हम सबके साथ खुशियां मनाना चाहते हैं, ये स्वभाव है हमारा, ये नेचर है। हम एक दूसरे को प्रेम करना चाहते हैं, मदर के रूप में, फादर के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, तो ये जो हमारा रस है, ये मटेरियल वर्ल्ड में तो है नहीं। तो ये कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। मटेरियल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत का एक परछाई मात्रा, जैसे एक पेड़ खड़ा हो और पेड़ का परछाई। तो रियलिटी कहाँ है? वास्तविक पेड़ कहाँ है? आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत का ये परछाई मात्र है। तो परछाई तो हमेशा सत्य नहीं होती, राइट? तो इसीलिए इस जगत को क्या कहा गया है? टेम्पररी। क्या कहा गया है? ये सत्य है, भगवान की मैनिफेस्टेशन है, बट ये परमानेंट नहीं है, ये एनिहिलेट होते रहता है। इस संसार में जो भी चीज़ है, जो भी व्यक्ति है, जो भी विचार है, जो भी आइडिया है, वो जन्म लेता है, थोड़ा रहता है, आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, उसका कुछ बाय प्रोडक्ट छूटता है और लास्ट में ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे दादाजी, उनका भी बचपन का शरीर था, धीरे धीरे वो कुमार बने, कुमार से यौवन अवस्था में पहुँचे, यौवन से फिर बुढ़ापा में गए और रिसाइकल हो गए। तो इससे हमें भी पता चलना चाहिए कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। तो हमारा भी दिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने जन्म ले लिया तो मृत्यु नहीं है। मृत्यु निश्चित है। वी ऑल आर कंट्रोल बाय टाइम। समय के अनुसार हम लोग कंट्रोल किए जाते हैं। यही है प्रकृति का नियम। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जो युवा बैठे हुए हैं तो उसको आइडिया ही नहीं कि बुढ़ापा क्या होती। पता चलेगा जब आदमी बुढ़ापा में जाता है तब। कोई बीमारी नहीं चाहता, लेकिन बीमारी आती कि नहीं आती? इस संसार में ऐसा कोई शरीर नहीं जिसको बीमारी नहीं लगती। कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। मरना चाहता है क्या? नहीं। अब वो सुसाइड करने का एक अलग केस है। वो लोग अपने जीवन में इतना लस्टी डिजायर से घिर जाते हैं, अब वो इतना उलझ जाते हैं, वो चाहते हैं कि अब इस शरीर ही खत्म हो जाए तो मुझे शांति मिले। तो वहाँ भी वो क्या चाहता है? शांति चाहता है। तो ना तो हमें भोगी बनना चाहिए, ज़्यादा क्या, भोगी बनना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट इंजॉयर एट ऑल। हम जब भी इंजॉय करना चाहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, राइट? वी आर वेरी माइन्यूट। जैसे एक सर्वेंट को सारी सुविधाएं दी जाती है, इफ ही इज ओबीडियंट टू हिज ऑनर। अगर एक बड़ा व्यक्ति का कोई नौकर है तो वो उसके लिए भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वो बाथरूम यूज कर सकता है, व्हीकल यूज कर सकता है, मोबाइल फ़ोन, सेम हाउस, सेम एड्रेस, यस नॉट? कर सकता नहीं कर सकता? जो फूड ऑफर होगा उनके मालिक को, उनके लिए भी वही सेम प्रिपरेशन बनेगा नहीं बनेगा? जैसे हम लोग, वी आर द सर्वेंट ऑफ राधा रास बिहारी जी। अब राधा रास बिहारी जी का जो एड्रेस है हरे कृष्णा लैंड 400049, तो हमारे पास भी अगर पार्सल मंगाना होगा तो हम भी एड्रेस यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? भगवान को जो फूड ऑफर होता है लास्ट में किस तक पहुंचता है, राइट? तो सेम ओपुलेंट प्रसाद हमें भी मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना? तो सिमिलरली कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर, और बाकी सब कौन है? उनके दास हैं, सर्वेंट हैं। जैसे घर का कोई एक मालिक होता है। अभी तो परंपराएं थोड़ा विकृत हो गई, तो पहले दादाजी सुप्रीम हुआ करते थे घर का, बब्बर से, फिर पिताजी के बाद माताजी,
माताजी के बाद फिर बच्चे लोग होते थे ना। तो सब कौन है दादाजी के लिए? दादाजी की सेवा में नियुक्त एक कर्मचारी के तौर पे काम करते थे, बट सर्वेंट ही हैं, सब सेवा के लिए तत्पर रहते थे, राइट। तो ये सर्वेंट का प्रारूप है, कोई दास रूप में है, कोई साख्य भाव में है, कोई माधुरी भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, और सेवा ही तो कर रहा है। अरे हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसको हम खुश कैसे करना चाहेंगे? सेवा करके ना। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, तो माता पिता बच्चों को हर सुविधाओं का ख्याल रखता है कि नहीं रखता है? उनको टाइम पे पेन पेंसिल किताबें, ट्यूशन फीस, कपड़े लत्ते, ताम झाम सब प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए अथाह संघर्ष करते हैं। मेरा बच्चा कितने बजे खाएगा उससे पहले वो बना करके रेडी रखती है, रखता है ना। तो ये क्या सेवा भाव नहीं है? लेकिन ये सेवा भाव किस भाव में है कि ये मेरा बेटा है। तो बच्चे के लिए जो सेवा कर रहा है वो नौकर है कि नहीं? लेकिन वो नौकर नहीं है, वहां प्रेम है। तो जहां प्रेम रहता है, प्रेम पूर्वक जब सेवा होता है, वो भक्ति बन जाती है, और वो भक्ति ही जीवन का सार है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सेवा नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा, उसका दिनचर्या चल रहा है? नो। सेवा आत्मा का स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो भगवान का हम लोग कौन है? दास हैं। ये हमारा क्या है? स्वभाव है। बिना सेवा किए हम नहीं रह सकते। हमारे घर में कोई मेहमान आ गया, मेरा दोस्त, बचपन का मित्र, तो हम इसको क्या करेंगे? ए तुम मेरे लिए खाना बनाओ, ऐसा बोलेंगे क्या? नो। हम अपने पूरे सामर्थ्य से उसको खुश करने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, आराम फरमाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम उसका नौकर हो जाएंगे क्या? तो नौकर कहने मात्र से है। भगवान अल्टीमेटली ये नहीं कहते कि तुम नौकर बनो, ये कहते हैं कि तुम उनसे प्रेम करो, बिकॉज आई एम द सुप्रीम फादर एंड यू आर माई पार्ट एंड पार्सल। तुम हमारे बच्चे हो, भटक रहे हो संसार में, राइट। जन्म और मृत्यु के चक्र में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमारी सारी जो वासनाएं होती है, ये क्या होती है? भौतिक होती है। तो इससे हमें ऊपर निकलना है और हमें भक्ति का मार्ग अपनाना है, क्योंकि भक्ति का मार्ग अपनाने से हमारे जीवन में क्या होता है? भगवान के प्रति आकर्षण स्वयं डेवलप होता है, और जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने का रास्ता भी प्रशस्त होता है। द सेम टाइम हम इस संसार में भी रहेंगे तो हमें भगवान के द्वारा सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, और हम मरे या ना मरे, जब तक भी रहेंगे तो विल फील सेटिस्फाइड। अपने जीवन में क्या रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। ना मान पालने की अभिलाषा रहेगी, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना द्वेष, ना काम वासना। हम जो भी करेंगे कैसे करेंगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। हम विद्यार्थी हैं, भगवान ने हमें अरेंजमेंट किया है कि हमको इस घर में एक विद्यार्थी के रूप में हमें रहना है, तो हम अपना ऑनेस्टी के साथ हम कॉलेज कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, टाइम पे ट्यूशन जाएंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। हमको जो भी एक अवसर मिलेगा माता पिता के प्रति, समाज के लिए, हम करेंगे, तत्पर रहेंगे। तो ये सब क्या रहेगा? तब होगा जब हमारी चेतना प्यूरिफाइड होगी। और हमारी चेतना शुद्ध कैसे होगी? कोई और उपाय नहीं है। जैसे हर शरीर को स्वच्छ रखने के लिए रोज स्नान की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो ये शरीर से इतनी गंध मारेगी, इतना गंदी बदबू आएगा कि आप खुद पागल हो जाओगे अपने बॉडी से। इसको मेंटेन करना पड़ता है ना? यस नॉट? तो सिमिलरली मन अभी हमारा अनेक प्रकार के भावों से हमेशा ग्रसित हो जाता है, अन्य अन्य विचारों से। अब मन का मार्जन करने के लिए आपके पास कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है बताओ? कोई ऐसा सोप, ऐसा कोई शैम्पू है? तो हमें क्या तरीका है कि मन हमारा साफ रहे, स्वच्छ रहे? तो उसके लिए हमारे अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को प्राथमिकता देना चाहिए। और क्या मेडिटेशन होना चाहिए? भगवान का नाम का जप। इसी से हमारे जीवन में सब चीज की पूर्णता आएगी। भगवान खुद कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है और मेरे दिखाए हुए मार्ग पे चलता है, तो उसके जीवन में जब भी जरूरत पड़ती है अच्छे बुद्धि की, कि कोई काम रुका हुआ है, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो भगवान आपको इंटेलिजेंस देंगे, आपका काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वी मस्ट बी फेथफुल फर्स्ट, राइट? राइट, समझ रहे हैं? तो वी मस्ट बी फेथफुल टू लॉर्ड
और एक विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने, प्रभुपाद कहते थे कि जो व्यक्ति को ये पहले से मालूम है ना कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवत गीता ही दिव्य ज्ञान है हमारे लिए, ये काफ़ी है इस जीवन और जीवन के बाद भी, ये हमारा अंतिम जीवन हो और हम लास्ट में जहाँ के हम निवासी हैं, आत्मा तो इस संसार का नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जगत का है, तो आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेगा, भगवान की सेवा में एंगेज रहेगा, राइट। तो हम अपने मन को क्या करना है, शुद्ध करना है। और शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो शास्त्रों में बताया गया है उस मेडिटेशन प्रोसेस को अपनाना है, ना कि हमको नाना प्रकार से अपने मीनार से खाली हम बैठे हुए हैं। नो, ये शून्यवादी और मायावादी की तरह काम नहीं करना है कि निराकार परम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, राइट। वो लोग प्रयास करते हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनका प्रोसेस नेगेटिव प्रोसेस है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाचते हैं भगवान के सामने में जाकर के, वो भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, खुद पाते हैं, वितरण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान पे चर्चा करते हैं, लोगों को मार्ग बताते हैं। कितना सरल उपाय है कलयुग में। कलयुग दोषों का खजाना है। अब इसमें से एक ही मार्ग क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे मन की शुद्धि होती है, तभी हमारा विवेक शुद्ध होता है, इंटेलिजेंस शुद्ध हो जाएगा, तब हम अपने जीवन में जहाँ भी हम जाए बढ़ेंगे अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को शांतिमय तरीके से जी सकते हैं। तो भगवान इसलिए बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम्हारे से जितना भी गलतियाँ हो गई जीवन में, जितना भी तुमने सिगरेट फूका, जितना भी ऊंच नीच व्यवहार हुआ लोगों के साथ, उसका जो भी पनिशमेंट मिलने वाला है उस सब से तुमको छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरा भक्त बन जाओ, मेरी शरण में रहो और मेरे दिखाए हुए मार्ग पे चलो। और वो मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग। सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति का प्रोसेस दिया गया है, किसी भी भक्ति से किसी भी टच को हमें रोज करना चाहिए और कम से कम भगवान का नाम का जप तो रोज करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र से हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूरा होगा, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रखेंगे। किसी के पास कुछ प्रश्न है तो ओनली 2 मिनट 3 मिनट्स यू हैव, आज के सेशन से चर्चा कर सकते हैं। जोर से बोलिए। प्रभु आए, बताए महामंत्र से ही जीव का उद्धार हुआ, तो इस संसार में लोग अलग अलग मंत्र का क्यों करते हैं? अभी देखो, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, वो कॉलेज किसी न किसी विश्व विद्यालय से, यूनिवर्सिटी से वो मान्यता प्राप्त रहता है ना, तो वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसका मूल्य है। बाकी सेम स्कूल के और वही सेम कॉलेज के जो सिलेबस होते हैं उसको आप फॉलो कहाँ करते हो, कोई ट्यूशन मास्टर के पास पढ़ते हो, तो वो भी नाना प्रकार का बात बताता है, सेम टॉपिक पर चर्चा करता है, लेकिन उसके बातों का वैल्यू उतना नहीं है। तो हमें जो बोनाफाइड तरीके से प्राप्त होता है, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान स्वयं कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने कुछ नया टीचिंग्स नहीं दिया आकर के। उन्होंने भगवत गीता को कैसे जीना चाहिए, कैसे भक्त बनना चाहिए, कैसे सरेंडर करना चाहिए, भगवान ने ये दिखाया हमें, राइट। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, 4 संप्रदाय जो बोनाफाइड हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, जिसमें हम लोग इस्कॉन वाले फॉलो करते हैं, राइट। तो हमें इस 4 संप्रदाय में जुड़ करके आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। बाकी आध्यात्मिक गुरु आपको संसार में मिलेगा ही, मैंने क्या बोला, बहुत दोष है। आपको ट्रू चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि सत्य क्या है। हर वो चमकीली वस्तु सोना नहीं होता, इसकी परख आपके पास होनी चाहिए, और नहीं आपके पास परख है तो किसी से हेल्प लो, ऐसे लोग जो आपको बता सके। इसलिए भगवान ने 4थे अध्याय में बता दिया है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों वेदु स कालेन महता योगो नष्ट परम तपा। ये जो परंपरा से ज्ञान आया था, ये बीच कम काल के अंतराल में नष्ट हो गया, और वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ।
है ना। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है ये पूर्ण ज्ञान है। एक गुरु भी क्या बताता है, कृष्णा इज गॉड। शास्त्र क्या बताता है, कृष्णा इज गॉड। वो थोड़ी बताता है कि मैं मेरी पूजा करो। अगर कोई गुरु बोल रहा है कि मेरा सरेंडर कर जाओ, मैं तुमको सारी चीज़ों से मुक्त कर दूंगा, तो वो बोगस गुरु है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। ठीक है, एनीवन? ये टॉपिक से थोड़ा सा चेंजेस है मेरा टॉपिक। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के प्रति आपके विचार प्लीज लोगों के साथ। देखो, हिंदू शब्द हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। ये जब भारत में आक्रमण, विदेशी आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया, तो वो लोगों ने सिंधु नदी है ना, हमारा तो सीमा बहुत गंधार तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान वगैरह सब भारत के हिस्सा थे। तो वो लोग सिंधु नदी के किनारे वाले को, जैसे वो लोग ना 100 को 100 प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, यहाँ तक मेरी मतलब मैंने रिसर्च किया, तो वो 100 को ह बोलते थे। तो सिंधु नदी के खाड़ी पे बसे हुए लोगों को बोल दिया गया हिंदू। अब ये वर्ड जिसका राजा, उसकी वाणी प्रचलित हो जाती है, जिसका शासन होने लगा, तो हम धीरे धीरे फिर क्या होने लगे, सनातन से फिर हम हिंदू बन गए। बट हिंदू वर्ड कोई है नहीं। सनातन मतलब होता है जो एटर्नल, जो आत्मा पे विश्वास करता है, जो परमात्मा में विश्वास करता है, जो कर्मों में विश्वास करता है, जो जन्म और मृत्यु में विश्वास करता है। ये साइंस तो है ना, हम तो देख पा रहे हैं ना, हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि तुम्हारा जन्म हो रहा है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम तो हो रहा है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। तो कर्मों के भी सिद्धांत, जिस पर हमने आज चर्चा करा, कैसा कर्म इंसान को बांधती है, क्या कर्म नहीं बांधती है। तो भक्ति का मार्ग जो है ये कभी भी इंसानों को बांधता नहीं। तो हमें भगवान के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना चाहिए, है ना। और वास्तविक हिंदू कोई राष्ट्र नहीं है, मतलब सनातन तो सभी है ना, सभी जीव एटर्नल है। हम सिर्फ देखो, हमारा संस्कृति इतना विशाल और इतना महान क्यों है। महोपनिषद में एक श्लोक आता है कि अहम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो पूरे विश्व को अपना और अपने आत्मवत जैसे मानने वाले लोग हैं। चाहे वो पेड़ पशु हो, पेड़ पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कीट पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, सब कौन है, सब में एक जीवात्मा है। और वो जीवात्मा किसका अंश है, भगवान का अंश है। हम तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तभी तो हमें शांति तरीके से हम रह पाते हैं। नहीं तो शरीर को अगर हमने मैं मान लिया, तो कुत्ता बिल्ली अपने आप को समझता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ये शरीर तो छूट जाता है ना, शरीर छूट जाता है ना। तो ये जो सनातन ज्ञान है ये बताता है 5 चीज़ों के बारे में, बेसिक जो भगवत गीता से हमें पता चलता है कि भगवान, काल, प्रकृति, ईश्वर मतलब प्रकृति और जीव तत्व, ये 5 चीज़ों के बारे में हमने अगर जान लिया तो करीब करीब हमें अंदाजा हो जाता है कि हु वी आर, राइट। अगर भगवान और जीवात्मा अगर एक ही होता तो फिर भक्ति योग का मतलब ही नहीं था। भक्ति मतलब टू ऑफर टू सर्विस, तो हम अपना खुद पाँव थोड़ी छुएंगे, ऐसा है क्या, नो, इट्स अ कंप्लीट साइंस। ठीक है, तो अभी हम लोग आज थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, है ना, और किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है ना। ठीक है, डन। कितना मिनट तक, ओके, तो 5 मिनट हमारे पास समय है ना। और किसी ने कुछ पूछना था, यस। प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं कि कोई सिगरेट पीने वाला हो, कोई नशा करने वाला हो, तो वो छोड़ छाड़ के भगवान का नाम ले, उसके धाम में आ जाए। वैसे मेरे भी दोस्त हैं, उनको बोलता हूँ कि वो छोड़, थोड़ा इधर आ जा, नमस्कार कर ले, जॉब कर ले, वो थोड़े तेरे पाप भी मुक्त हो जाएगा, तू थोड़े हायर टच में जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, रात को मैं नशा करता हूँ और सुबह जॉब करता हूँ, वो हो जाएगा, मेरे पाप भी मिट जाएंगे। तो उनको कैसे जवाब दें? ये बहुत अभी अल्प अवस्था है, कम से कम यहाँ तक तो उसकी मति आ गई नहीं कि मैं सुबह जब कर लूँगा। एक बार करने लगेगा ना, कृष्णा विल ब्लेस हिम। ये आ जाती है कन्विक्शन। पहली माला जिसने पकड़ लिया, देखो एक माला एक माला एक माला, फिर दूसरी माला तीसरी माला, फिर प्यूरिफिकेशन आने लगता है, तभी तो हम कर पाते हैं भगवान का नाम जप। नहीं तो इस संसार में आप कितना भी प्रेम किसी भी व्यक्ति से क्यों ना करो, उसका नाम का जप कर सकते हो क्या आप? एक लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, उसको मैं बिठा दूंगा 2 घंटा अपनी पत्नी का नाम जप कर लेगा वो? आसान है क्या? इट्स ए स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। ये कोई संसारी लोगों ने कंपोज किया हुआ लाइन नहीं है, कि बॉलीवुड के गाने और डायलॉग्स नहीं है जिसका नशा एक बार चढ़ा और 5 दिन में उतर जाएगा। ये हायर टेस्ट है, भगवान के धाम से आया है। कली काले
कृष्ण रूप, क्या बोलते हैं इसको, भगवान का नाम का अवतार कलयुग में नाम के रूप में हुआ है। तो कृष्णा एंड कृष्णा's नेम इज नॉट डिफरेंट। तो जब जिह्वा पे हमारा जब भगवान का नाम स्मरण होता है ना, तो हमें समझना चाहिए कि आई एम विथ कृष्णा एंड कृष्णा इज विथ मी, कृष्णा इज विथ अस, ये हमारे साथ है। और पूरा ध्यानपूर्वक चयन करना चाहिए। कितने करोड़ों अरबों जन्मों के बाद हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। वी शुड नॉट मिस इट, है ना। किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, हम अकेले चलेंगे, राइट। क्योंकि भगवान का भक्त बनना आसान नहीं है। भगवान खुद बताते हैं 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ वासुदेव ही है और उनकी ही शक्ति है। जीवात्मा भी भगवान की ही शक्ति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन हर जगह कर सकते हैं ज्ञान योग के माध्यम से। यही तो दिव्य ज्ञान है। तो हमें उनका शरण में जाना चाहिए। तो ऐसा कन्विक्शन अगर आपके पास डेवलप हो रहा है तो दैट मीन्स आपका पुण्य जागृत हो चुका है, या बधाई के पात्र हैं आप, राइट। इस पथ पे चलने में कोई बुराई नहीं है ना। तो अपनी इंद्रियों का दास रह करके क्या मतलब है। कभी भी खाए, कभी पिए, कभी भी रोए, कभी भी टेंशन में रहे, हमेशा मूड हुआ तो किए। तो जानवर वाली कहानी है ना। हमारे जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। समय सोने का, उठने का निश्चित होना चाहिए, काम करने का निश्चित होना चाहिए। नहीं कि हम ओवर टाइम कर करके अपना समय बिता रहे हैं। वी शुड नॉट थिंक कि हम ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे तो हम ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब नहीं, कमज़ोर पड़ जाएंगे आप, ठीक है। नहीं समझा मैं क्या बोला, लास्ट में आपने क्या बोला। हाँ, ये कंसंट्रेशन हमारा क्यों हो पाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, तो ये भौतिक प्रकृति के ऊपर हमारा अपना एक हम वर्चस्व जमाने की प्रवृत्ति भी डेवलप होती है। क्योंकि सभी जीवात्मा इस संसार में क्या करने आया है, इंजॉय करने के आया है, भोग दृष्टिकोण से आया है, राइट। बालपन में क्या होता है कि मन साफ रहता है, ना मान पाने की इच्छा है, ना इंसल्ट से हमें कोई प्रभाव पड़ता है। किसी ने हमें कुछ गाली भी दे दी तो हम भूल जाते हैं तुरंत, मन में कोई बात रहती नहीं। किसी ने डांट दिया, किसी ने समझा दिया, तो हम उसको दिल पे नहीं लेते, मन पे नहीं लेते, हम खुश रहते हैं, राइट। बड़े हो जाने के बाद क्या होता है, अहंकार बड़ा हो जाता है। हमारे कद से हमारा अहंकार बड़ा है, राइट। इसको चोट पहुंचता है। कोई आदमी हमें करेक्ट करे, इस कलयुग में किसी भी इंसान को आप प्रैक्टिकल करके देखना। चाणक्य पंडित कहते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट एनिमी, करेक्ट समवन। अगर किसी को दुश्मन बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है, उसको सलाह दे दो। वो सलाह नहीं मानेगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, राइट। तो ये जो हमारा अहंकार है, ये हमें रोक देता है, राइट। तो हमें कैसे रहना चाहिए, जस्ट लाइक यू नो इनोसेंट चाइल्ड। किसी ने हमें अगर हमारे लिए बोल दिया अच्छा, तो हमें स्वीकार करना चाहिए मेरे लिए क्या अच्छा है। विवेक से काम लेना चाहिए, ना कि उसकी बातों में रहना चाहिए, ना कोई व्यक्ति को जज करना चाहिए कि उसने मुझे करेक्ट क्यों किया। नहीं, करेक्शन बहुत ज़रूरी है जीवन में, राइट। और मन हमारा अगर साफ रहेगा ना, इसीलिए तो मन साफ नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें बॉदर करती है। बहुत सारे डिस्टर्बेंस है ना, मोबाइल, रजोगुनी फिल्में चलते रहती है, गाने चलते रहते हैं, वो सब हमारे मन में भरा हुआ है। अब इतना कचरा लेकर के हम कंसंट्रेशन कहाँ करें, राइट। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए लस्टी मूवीज़, वीडियोज़, ये सबसे बचना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ों से हमें बचना चाहिए जहाँ पे हमारा समय नष्ट होता है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू गोल नहीं है, राइट। नहीं तो हमारी जो भारतीय परंपरा थी, गुरुकुल सिस्टम में 5 साल से 25 साल तक जाओ, वहीं रहो, वहीं शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, सारी चीज़ों की स्किल को डेवलप करो, एक पूर्ण ग्रोन, पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनो, एक स्वस्थ इंसान बनो, तब आप समाज में आओ और अपना गृहस्थ लाइफ में जाओ। आज के डेट में क्या हो रहा है, माता पिता पकड़ के शादी करा रहे हैं। नहीं, तुमको करना पड़ेगा, तुम अननेसेसरी वायलेंट क्रिएट कर रहे हो। मोस्टली घरों का यही स्थिति है। बच्चा भी बोलता नहीं नहीं मेरा आज़ादी छीन जाएगा,
लड़कियां भी बोलती है मेरा आज़ादी छिन जाएगा, शादी कोई करना नहीं चाहता। क्यों? सो फॉलन, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। इसीलिए भगवान का नाम जप करने से हमारा मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है और कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है, राइट। और उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमारा ईटिंग हैबिट हमें देखना चाहिए, अगर ईटिंग हैबिट हमारा अगर बहुत रजोगुनी और तमोगुनी है तो मन में फोकस नहीं रहेगा, ये संभव ही नहीं। इसलिए भगवान रेकमेंड करते हैं सात्विक फूड, राइट। इस पर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे या बाद में आप पूछ सकते हो, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, है ना? ओके।